माय डियर स्टूडेंट, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल आशी ट्यूटोरियल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के लिए जो हमने वीडियो बनाया था, उस वीडियो से पेपर देने के बाद बच्चों ने आया तो मैं कॉल करके बताया कि नहीं, जो टॉपिक बताया गया था वहीं से प्रश्न उठा हुआ था। पेपर हमने सेट नहीं किया था, लेकिन लग रहा था कि नहीं, हमने ही सेट किया है। प्यारे बच्चों, आप अंसाल प्रीवियस पेपर का अनुसरण करिए। प्रीवियस पेपर ही आपको आगे पहुंचाएगा, क्योंकि किसी भी पेपर के लिए कहा जाता है कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ें। उस पेपर को सॉल्व करने से हमें ये पता चलता है कि किस सत्र में कौन सा प्रश्न किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा गया है। तो कल के पेपर जो इंटरमीडिएट मैथ का था, उस पेपर में कुछ बच्चे 95 एबव का दावा कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो को 10th के विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं, जो कि कल यानी कि 25 को पेपर देंगे साइंस का। साइंस के पेपर में सबसे पहले बच्चों ये आपको सुझाव देना चाह रहे हैं कि पेपर को आप लोग को पहले ही सुझाव दिया गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों पेपर मिक्स आएगा। आप लोग को सॉल्व करते समय अलग अलग पेजों पर करना होगा। फिजिक्स कर रहे हैं तो उस पर केवल फिजिक्स ही करेंगे, केमिस्ट्री कर रहे हैं तो केवल केमिस्ट्री ही करेंगे, और बायोलॉजी कर रहे हैं तो केवल बायोलॉजी ही करेंगे। क्योंकि इसको चेक करते समय 2 अध्यापकों की सहायता ली जाएगी। अलग अलग अध्यापक अलग अलग सब्जेक्ट को चेक करेंगे, इसलिए आप इस बात को ध्यान में रख के हल करेंगे कि ताकि आपको कोई दिक्कत न आए। इसके बाद बच्चों, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग पेपर में सबसे पहले फिजिक्स को सॉल्व करिए। फिजिक्स में एक्यूरेट नंबर मिलता है मैथमेटिक्स के बराबर। फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल की दृष्टि से, आंकिक प्रश्न की दृष्टि से प्रकाश, विद्युत और विद्युत चुंबकीय चैप्टर है, इस तीनों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। मानव नेत्र से भी सवाल उठ सकता है। इसके बाद प्रकाश वाले चैप्टर से आप लोग किरण आरेख खींचना है। जैसे दर्पण में वस्तु की स्थिति है, लेंस में वस्तु की स्थिति है, लेंस की क्षमता है, वर्ण विक्षेपण है। विद्युत वाले चैप्टर में जाएंगे तो आप सबका मात्रक याद रखेंगे। उसमें प्रतिरोध है, प्रतिरोध को हम लोग संयोजित करते हैं श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। तो इसका आप लोग तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने का तरीका पढ़ लेंगे। इसके साथ इस पर आधारित न्यूमेरिकल हल कर लेंगे। इसके बाद चले जाइए कि केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में आप लोग पहले चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रिया है, उससे आप लोग केवल परिभाषा उदाहरण सहित, जैसे विस्थापन अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी में जितनी अभिक्रिया है उसको उदाहरण सहित, क्योंकि केमिस्ट्री में बिना एग्जाम्पल लिखे हुए नंबर आपका पूरा नहीं मिलता है। इसलिए आप इसको ध्यान में रखकर कोई भी परिभाषा लिखेंगे तो उसका एग्जाम्पल जरूर लिखेंगे। इसके बाद अम्ल क्षार लवण में जाएंगे। तो अम्ल क्षार लवण में सूचक है, सूचक के प्रकार है। इसके बाद आप IUPAC नाम यानी कार्बनिक यौगिक में जाएंगे।
कार्बनिक यौगिक में कुछ चर्चित आईपीएसी नाम पढ़ लेंगे। लवणों के वर्गीकरण है, कुछ नाम है जैसे धावन सोडा है, खाने का सोडा है। इसमें ब्लीचिंग पाउडर के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण बनाने की विधि, ये सारे आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद साबुन हुआ, साबुनीकरण हुआ, इसको पढ़ लेंगे। फिजिक्स में एक टॉपिक और छूट रहा है, मानव नेत्र में दोष, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, कारण निवारण, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेंगे। प्रश्न को आराम से करेंगे, पेपर कोई लेंदी नहीं होगा, आराम से कर ले जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दें कि हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का कटे ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न यदि 20 है तो आप 20 सॉल्व करें, 20 में 20 पाने की कोशिश करें। तो यही आपको सुझाव देने के लिए मैंने इस वीडियो को प्रेषित कर दिया, बना दिया, क्योंकि हमने तो अपने बच्चों का पुनः रिवीजन क्लास रखा, 2 घंटे का क्लास दिया। तो हमने ये चाहा कि जो बच्चे हमसे न जुड़े हों उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि सब लाभान्वित हो, अच्छा नंबर पाए। तो आप लोग अच्छे से अपने पेपर को सॉल्व करिएगा, पेपर हल करिएगा। फिर अगला वीडियो आप लोग को मैथ के लिए मैं बताऊंगा कि मैथ का पेपर कैसे होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।